अस्सलामुअलैकुम। 8 फिट फोबिया के किचन में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई। यकीनन इतने कम मसालों में इतनी मज़ेदार कढ़ाई आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 केजी बीफ लिया है, उसे कुकर में डाल देंगे। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर इसमें 4 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे और 3 टमाटर डाल देंगे जिन्हें मैंने दरमियान से 2 पीस कर लिए थे। साथ ही 15 से 20 गार्लिक क्लोव्स शामिल करेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 ग्लास पानी का शामिल करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हाई फ्लेम पर चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तकरीबन 3 सीटियों के बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे और ये देखें जी, गोश्त ने काफ़ी हद तक अपना पानी भी छोड़ दिया है। यहाँ पर हम टमाटर के जो छिलके हैं उन्हें निकाल रहे हैं और उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इस सबको कढ़ाई में पलट देंगे। गोश्त जो है वो कुछ हद तक गल चुका है। इसके बाद मैंने एक बाउल दही का ले लिया है, उसे अच्छे से फेंट कर अभी साइड पे रख देंगे। ये देखें जी, कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी थी और गोश्त जो है ये फुल हाई फ्लेम पर पक रहा है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काले मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से पक रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। फिर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे कुछ देर और ये देखिए माशाल्लाह ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ चुका है और इसी का हम वेट कर रहे थे। जैसे ही ऑयल ऊपर आया हमने इसमें फेंटा हुआ दही शामिल कर दिया है। दही हमने लो फ्लेम पर शामिल किया था। अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर गोश्त अच्छे से पक रहा है। तकरीबन 5-6 मिनट पकने के बाद यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक शामिल कर दी है। अदरक कटी हुई शामिल की है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे तब तक पकाएं जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं। तो ये देखें जी, कुछ देर मज़ीद पकने के बाद ये रही ग्रेवी जितनी हमें चाहिए थी। आप अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दिया और उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसके बाद हमारी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह, तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे। भी आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से इसके ऊपर आ रहा है और ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी और मज़ेदार बन के तैयार हुई है। अभी बस ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें माशाल्लाह, इसे सर्व करें और गार्निशिंग जो है वो हम इसके ऊपर धनिए और अदरक की करेंगे। इससे लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो माशाल्लाह ये देखें हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई कितनी मज़ेदार लग रही है। जितनी ये देखने में मज़ेदार है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। और यहाँ पर मैं आपको ये चेक करा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गला है, बहुत नरम बोटी है इसकी और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई तैयार की है हमने। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।